व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया है। आप लोग सभी सुधी श्रोताजन हैं, हमसे वरिष्ठ भी हैं और कुछ लोग कनिष्ठ भी हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। जैसे अपने यहाँ चैप्टर होते हैं वैसे 12 अध्याय हैं या 12 स्कंद बोलते हैं। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और पूरे 18,000 श्लोक। और पूरे 18,000 श्लोकों में अन्य कथाओं का वर्णन तो है ही, लेकिन जब 10वें स्कंद में आप पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण का विस्तृत रूप से विस्तार से वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। भगवान ने लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए दिव्य 2 धाराओं को प्रकट किया, जिनसे लोक का भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। एक भगवान ने जो धारा प्रकट की वो अपने चरणारविंद से प्रकट की, जो भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है, और एक धारा भगवान ने अपने मुखारविंद से प्रकट की जिसको कहते हैं भागवत। और उसके द्वारा भी लोगों का कल्याण होता है, क्योंकि राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, देवी जी की कथा हो, भगवान शिव की कथा हो, सभी कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, जीवन सफल बनता है। सकल लोक जग पावनी गंगा। एक गंगा जी जो है जमीन पर बहती हैं, भागीरथ जी जिनको अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए लेकर गए, शंकर जी ने अपना जटाजूट में धारण किया और इस पृथ्वी पर उतारा। उन गंगा जी से हमारा कल्याण होता है। गंगा जी की महिमा में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा गंगा एक यो विवाद योजनानाम सतैरपि। जो व्यक्ति 100 योजन दूर से भी गंगा जी का नाम लेता है तो गंगा मैया का ऐसा प्रण है कि मैं उन्हें जो है सभी पापों से मुक्त कर देती। और जिसके मन में ये कल्पना हो गई कि मैं सरयू जी का स्नान करूंगा जाकर, गंगा मैया में स्नान करूंगा जाकर के, तो कहते हैं जैसे ही अपने घर से वो गंगा जी के स्नान के लिए या सरयू के स्नान के लिए चलता है, एक एक पैर बढ़ाता है, तो एक एक पैर पर उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन गंगा जी में स्नान करना है, सरयू में स्नान करना है, तो आपको जहाँ जहाँ सरयू जी हैं, जहाँ जहाँ गंगा जी हैं, उनके तट पर आपको स्नान करने जाना पड़ेगा, उनके घाट पर आपको पहुँचना पड़ेगा। गंगा जी आपको नहलाने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए आपके पास नहीं आने वाले। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम की कथा, कृष्ण की कथा या जो भी कोई कथा है वो जो है संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है। और जहाँ पर आप चाहोगे वहाँ पर उसको बुला सकते हो। कानपुर में चाहो तो कानपुर में आ जाएगी, आपके अपने घर में चाहते हो तो आपके घर में भी आ जाएगी। और आजकल तो विदेशों में भी भगवान की कथा पहुँच चुकी है। लेकिन गंगा जी में स्नान करना है, सरयू जी में स्नान करना है, तो आपको उस नदी के तट पर ही जाना पड़ेगा। और आगे कहा कि अगर गंगा जी में स्नान करते हो तो बहुत संभल करके स्नान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना तैरना आता हो, जितनी शरीर में शक्ति हो, उसी हिसाब से गंगा जी में या सरयू जी में अपना पैर बढ़ाना। क्योंकि जितना अंदर गए अगर ज़्यादा गहराई में तो फिर गए। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, श्रीमद् भागवत की कथा, राम की कथा, इसमें जितना गहराई में आप उतरोगे, जितना गहराई में जाकर के गोता लगाओगे, उतना और अधिक आनंद आएगा और डूबने का कोई भी खतरा नहीं है।
और पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। भाई कानपुर से यहाँ तक आए, सरयू में स्नान करना है तो वहाँ तक, यहाँ तक का किराया देना पड़ेगा। लेकिन कथा श्रवण करनी है तो कोई खर्चा नहीं। जिस समय वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की तो सबसे पहले नारायण के पास पहुंचे। कई भाई जो जिसका ग्रंथ लिखता है, अगर मैं कवि हूं और मैंने अगर कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर कोई कविता लिखी, कोई ग्रंथ लिखा, तो हम सबसे पहले उसी को सुनाते भी हैं और उससे विमोचन भी करवाते हैं। तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का संकलन तो कर दिया। अब बोले कि अब इसको सुनाए क्यों, किसे जाकर के, किसको दिखाएं? तो सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आपके द्वारा जो आपने चतुश्लोकी के रूप में 4 श्लोकों का श्रीमद् भागवत का वर्णन किया था, आपने सवेरे सुने थे चतुश्लोकी के भागवत के श्लोक? अभी होंगे, अच्छा हाँ, तो अभी होंगे, वो सुनना। तो व्यास जी ने कहा कि भाई उन्हीं 4 श्लोकों में मैंने थोड़ा खाद पानी चूरन चटनी मिला करके 18,000 श्लोकों की एक पावन संहिता तैयार की है, एक बट वृक्ष तैयार किया है। तो प्रभु आपकी वाणी है, आपके चरित्र हैं, और ये मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रंथ को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया भागवत को। पास में बैठी थी लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी से कहा कि माँ, प्रभु का ग्रंथ है, प्रभु ने अपना आशीर्वाद इस ग्रंथ को प्रदान कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि आप भी अपना इस ग्रंथ को आशीर्वाद प्रदान करें तो इसकी और ख्याति बढ़े। लक्ष्मी मैया ने कहा, देखिए बात ऐसी है, आपने जो 18,000 श्लोकों की रचना की उसमें केवल प्रभु के चरित्रों का वर्णन है। प्रभु ने जो अपने मुख से कहा उन्हीं का आपने गान किया है। तो जब प्रभु के चरित्रों का वर्णन है, प्रभु की वाणी है, तो प्रभु ने अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और जब मेरा इसमें नाम ही नहीं है तो मैं इस ग्रंथ को अपना आशीर्वाद कैसे प्रदान करूं? संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, जो भी पंक्तियां होती हैं, उनको व्युत्पत्ति और समास के द्वारा आप तोड़ मरोड़ के भी व्याकरण की दृष्टि से पेश कर सकते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान से तो कहा व्यास जी ने कि भगवता प्रोक्तम, आपके द्वारा वाणी कही गई है। इधर माता लक्ष्मी जी से कहा कि भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, माँ आपकी भी वाणी तो है। ऐसे भी तो संस्कृत में शब्द बनता है कि जो बात भगवती के द्वारा कही गई हो, तो दोनों ही अर्थ हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा तोड़ मरोड़ के अर्थ करने वाला अपना नाम मुझे नहीं चाहिए। यदि मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हो इस ग्रंथ के लिए, तो आपको जो है मेरा स्पष्ट शब्दों में नाम इसमें लिखना पड़ेगा। तो पहले केवल इसका नाम था ग्रंथ का भागवत, और किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसमें श्रीमद् शब्द और जोड़ दिया व्यास जी ने, तब से इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हुई, तब जाकर के इसका नाम श्रीमद् भागवत पड़ा। और श्रीमद् भागवत में पूरी इतनी अच्छी व्याख्या है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। और रामचरितमानस को अगर आप संतुलन में देखेंगे तो इसका प्रारंभ होता है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। भाई जैसा खाना खाओगे डकार वैसी ही तो आएगी। अगर मूली खाओगे तो मूली वाली डकार आएगी कि नहीं आएगी?
सदैव ब्रह्म चिंतन में रहते हैं सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, और तुलसीदास जी महाराज भी सदैव ब्रह्म चिंतन में रहते हैं। इसलिए वह जो है ब्रह्म का बीजाक्षर है, यहाँ से प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। अच्छा, गोस्वामी जी ने जब प्रारंभ किया तब तो वा शब्द का प्रयोग किया ही किया, और जब उन्होंने समापन किया तो भी वा शब्द का प्रयोग किया। दह्यन्ति नो मानवा, वा से ही प्रारंभ है और वा पे ही समापन। तो ब्रह्म चिंतन में वो भी सदैव लीन रहते हैं। कई रामायण हैं, हमारे यहाँ सूर्य देव की बहुत ज्यादा उपासना की जाती है। रामायण सतकोटि अपारा, जब गोस्वामी जी लिख रहे थे रामायण, कोई बहुत रामायण है शतकोटि, कई 100 करोड़ तो हमने बोल तो दिया है, लेकिन कहीं 101 निकल आई तो अद्भुत रामायण, कंब रामायण है। महाराष्ट्र में जो रामायण है उसका नाम है राघव लीलामृतम। अपनी अपनी क्षेत्र की, अपने यहाँ तुलसीदास कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो कहा कि हमने रामायण का नाम तो बोल दिया शतकोटि, और कहीं शतकोटि से अगर अधिक निकल आई तब तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। तो उसने एक शब्द जोड़ दिया अपारा, रामायण सतकोट अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। और प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। और कल्प कितने की अगर परिमाप आप देखें, जिस प्रकार से आप 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं, 15 दिन को एक पक्ष कहा जाता है, 30 दिन को एक माह कहा जाता है, उसी प्रकार से कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग जब चारों बीत जाते हैं, और चारों कितने वर्ष के होते हैं? कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। कलयुग की नाप जो लिखी है पुराणों में वो 4,32,000 वर्ष, और उसका दूना करो तो द्वापर हो जाएगा, 8,64,000 हो जाएगा, और त्रेता तिगुना कर दो तो त्रेता हो जाएगा 12,96,000, और चौगुना कर दोगे तो सतयुग का नाप माप आ जाएगा। और हरेक कल्प में मनु होते हैं, मनवंतर हुआ करते हैं, 14 मनवंतर हुआ करते हैं। स्वयंभू, सुरोचि, उत्तम, तापस, रैवत। और हम लोग भी जब संकल्प करते हैं, आपने किसी आचार्य के द्वारा जब संकल्प होते हुए देखा होगा, तो वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, फिर जो संवत्सर है उसका नाम लेते हैं, कालकृत है या जो भी है। इस प्रकार के जब मनवंतर कम से कम चारों युग 71 बार बीत जाएं, तब एक मनु का काल माना जाता है। और ऐसे मनु के काल एक ब्रह्मा जी का दिन कहलाता है, जब 74 बार बीत जाते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 1,000 चतुर्युगी से भी ऊपर माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो काल की गणना जो है वो शास्त्रों में जिस हिसाब से की गई है वो बहुत विस्तृत गणना। और सूर्य महाराज इनके सबके देवता हैं, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के 3 रानियां थी और 8 बच्चे पैदा हुए। यमराज भी शनि और यमुना जी, और 2 मनु और 2 कन्याएं, और 2 पुत्र हुए अश्विनी कुमार, वो तीसरी रानी से।
संज्ञा, बड़वा और छाया। दो मनु हुए सूर्य के पुत्र के। तो हमारे यहाँ जो भी आराधना होती है सूर्य को मान, गायत्री उपासना हम लोग करते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य के सामने रख करके अपनी जप संख्या पूरी करते हैं। तो व्यास जी महाराज से जब आशीर्वाद ले लिया और उस ग्रंथ को लेकर के अपने यहाँ पर आए, तब व्यास जी महाराज ने कहा कि ये ग्रंथ जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये परमहंसों की संहिता है, इसे सुनाना किसे चाहिए? कोई परमहंस मिले तब तो सुनाए। अब परमहंस कौन मिले? तो जो पुत्र था सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, उनका नाम याद आ गया। कहीं मेरे पुत्र से बढ़कर के और परमहंस कौन हो सकता है जो पैदा होते ही परिव्राजक बनकर के चला गया। माँ की ममता भी जिसको नहीं रोक पाई, पिता का प्यार जिसको नहीं रोक पाया, और ऐसे सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो अपना जब पुत्र याद आ गया, पुत्र तो चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए, उसको बुलाएं कैसे? वो तो परम वीतरागी है, परिव्राजक है। तो अपने चेलों को बुलाया और बढ़िया बढ़िया श्लोक उनको रटाए और चेलों से कहा जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ, इन श्लोकों का गान करो। तो एक शिष्य व्यास जी महाराज का जिस गुफा में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे ब्रह्मचिंतन, उसी के पास जाकर के गुनगुनाने लगा। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। जब श्लोक गाया सुखदेव जी ध्यान से उठे और देखा बड़े प्यारे प्यारे श्लोक कोई तो गा रहा है, बाहर निकल करके आए। फिर सोचा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, श्लोक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं भागते भागते किसी का दीवाना बन करके किसी कृष्ण के प्यार में अगर हम उनके पास भागते भागते गए और उस व्यक्ति ने जिसके पास हम प्यार में भागते भागते दीवाने बन के डोल रहे हैं और उसने यदि मुझसे ये भी नहीं पूछा भैया क्यों आए हो, तो फिर मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पुनः पहुंच गए गुफा में और दोबारा जाकर के ब्रह्मचिंतन में लग गए। फिर एक श्लोक गुनगुनाया, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने, कांति शितामृषति निंदित सारिदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम विंद्रावनेपमुनया। भगवान कृष्ण की और राधा की जो मूर्ति वृंदावन में है, उनकी मनोहर छवि का जब उस श्लोक में प्रस्तुतिकरण किया तो सुखदेव जी महाराज फिर हिले और फिर निकल के आए। बोले भैया बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आप गा रहे हो, ऐसा करो कि और दो चार सुना दो। उसने कहा भैया गुरुजी ने दो ही रटाए थे, या तुमको ज़्यादा सुनने की इच्छा है तो मेरे साथ चलो। सुखदेव जी ने कहा ठीक है ले चलो। व्यास जी के पास पहुंचे, व्यास जी के चरणों में प्रणिपात किया और कहा क्या महाराज ये प्रसाद हमें भी खाने के लिए मिलेगा? व्यास जी ने सोचा कि जिसको इसकी माँ की ममता नहीं रोक पाई, जिसको हम नहीं रोक पाए, जो पैदा होते ही परिव्राजक बनकर के जंगल में चला गया था, वो कृष्ण के गुणों के प्रभाव से उनका गुणगान सुनने से ये दौड़ा दौड़ाया मेरे पीछे चुंबक की तरीके से भाग के आ गया। तो भगवान के गुणों में कितना चमत्कार।
और फिर अपने पुत्र को ही पात्र समझ करके श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पूरा रसपान जो है सुखदेव जी महाराज को करा दिया। और जब सुखदेव जी महाराज के मुख से परीक्षित के लिए ये रस निश्चित हुआ तो हमारे जैसे सभी लोगों के लिए वो चीज सुलभ हो गई। 4 जगह कथा हो रही भागवत की, और रामचरितमानस में भी 4 जगह कथा हो रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है उसमें 4 जगह पर कथा का स्थल बताया है। एक जगह पर तो भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, और एक जगह पर कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं सुमेरु पर्वत पर। और एक घाट है, एक स्थल है प्रयागराज, जहाँ पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि दोनों लोग बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और चौथा घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी सभी संतों को कथा सुना रहे हैं, वो है काशी का घाट, गंगा घाट, गंगा का स्थल। और तुलसीदास जी तो ऐसे श्रोता थे, वो वक्ता थे कि उनको कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई न मिले श्रवण करने वाला तो भी कोई बात नहीं, अपने मन को कथा सुनाते हैं। जहाँ भी उसमें प्रसंग आता है तो अपने मन को ही हमेशा उद्बोधन देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सभी रामायण जितनी भी हैं सभी का नाम रामायण है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी पुस्तक जो है, मेरा जो ग्रंथ है, इसका नाम रामायण नहीं है। क्या नाम है इसका? हाँ, जबकि कहते तो यही है कि रामायण रामायण, लेकिन रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जिनकी कथा श्रवण करके कानों को विश्राम मिल जाता है, अंतःकरण को शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसी है भगवान कृष्ण की और राम की कथा। और वहां पर जो कथा चल रही है वो कहाँ पे चल रही है भागवत की? वहां पर भी 4 आश्रम, 4 स्थल हैं। एक में तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, एक में मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद, और एक में सनकादिक नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों की अगर आप तुलनात्मक समीक्षा करेंगे तो दोनों ही कथाएं एक तरीके से आपको समान धारा में प्रवाहित होती हुई मिलेंगी। लेकिन गोस्वामी जी ने जब पहला श्लोक का प्रारंभ किया, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, तो दूसरा श्लोक फिर क्या लिखा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीसुरम्। आजकल की जितनी कंपनियां हैं, चाहे बीमा कंपनी हो चाहे कोई कंपनी हो, हम एकदम अपना पैसा लगा देते हैं कि इसमें जो है 8% 10% या हमको इतना म्यूचुअल फंड में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा। आजकल की कंपनियां जिनका कुछ भरोसा नहीं कि कब डूब जाएं कब ठप बैठ जाएं, उनके ऊपर तो भरोसा कर लेते हैं, रेलवे के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। अगर हम कानपुर से चले टिकट लेके तो कोई लिखित में एग्रीमेंट तो था नहीं कि भाई वंदे भारत आपको अयोध्या में ले जा करके छोड़ेगी, केवल एक कागज का टुकड़ा था, और उस कागज के टुकड़े में आपको इतना विश्वास था कि ये निश्चित ही ट्रेन जाएगी और हमें कानपुर से ले जा करके अयोध्या में छोड़ेगी। विश्वास था कि नहीं था? त्रिपाठी जी था ना?
लेकिन जो हमारे शास्त्रों में वर्णित चली आ रही बातें हजारों साल से, उनके ऊपर हमको विश्वास नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो। मातु पिता गुरु नावै माता अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या बलम। रामायण हमको क्या सिखाती है? भाई पति के साथ कैसे रहें, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, हम अपने बुजुर्गों के प्रति, वरिष्ठ लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करें। भगवान श्री राम भी जब प्रातः काल उठते हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं, राम है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? प्रातः काल उठे कहे रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु नावहि माथा। अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और संस्कृत की ये सूक्ति है, ये श्लोक है नीति शतक का, कि जो व्यक्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, जो प्रातः काल बच्चे उठ करके अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती। हम बच्चे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने से वरिष्ठ जनों का प्रणाम न करें। हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी फर्ज है कि हमसे जो वरिष्ठ जन हैं, चाहे उम्र में हो, चाहे विद्या में हो, चाहे यश में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि राम जी सब जानते नहीं, सब शास्त्र जानते हैं, सब अनुशासन जानते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। हाँ यादव जी, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान श्री राम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव की बातों का सम्मान करते हैं, वहां बैठते हैं और उनकी बातों को श्रवण करते हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले। एक दिन नारद जी आए और व्यास जी महाराज को जब देखा, व्यास जी महाराज तो बिल्कुल खिन्न मन बैठे हुए। तो नारद जी ने पूछा, महाराज जी आप परेशान दिख रहे हो, लग रहा है कि आपके अंदर कुछ खलबली मची हुई है। कहीं बहू बेटे लड़के से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? कहीं पत्नी ने घर में खाना देना तो बंद नहीं कर दिया? व्यास जी ने कहा, क्या बताएं महाराज, हमने लिखते लिखते कलम तोड़ डाली और इतनी जोरदार व्याख्या हमने लिखी, 17 पुराण लिख डाले, एक नहीं 17। और इसके अलावा मैंने एक महाभारत की भी रचना कर दी, जिसमें 1,00,000 श्लोक। खूब माला जपी, अयोध्या में भी शिविर किया, नेमसार में भी शिविर किया, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो फिर क्या किया जाए? जब भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। तो फिर क्या किया जाए? तो इन प्रश्नों का उत्तर हमारे धर्मशास्त्र देते हैं। व्यास जी से कहा नारद जी ने, व्यास जी महाराज ऐसा करिए, आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, विधि निषेध की बातें बहुत लिखी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अमुक यज्ञ में अमुक पशुओं का वध कर देना चाहिए, लेकिन आज तक आपने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें केवल और केवल भगवान के गुणों का वर्णन। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कोई ऐसा एक ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल विष्णु भगवान का किसी भी वर्णन के अलावा और कुछ भी न हो, और फिर देखिए आप जीवन में चमत्कार। फिर नारद जी ने अपनी कथा सुनाई कि मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, आश्रम में रहती थी, संतों का बचा हुआ प्रसाद खाया करती थी, और मैं हमेशा जो है भगवान के भजन में उन्हीं संतों के सानिध्य में रहता था। तो एक दिन मेरे को बड़ा ही मन हुआ, मैंने बहुत भजन गाया। अब इतनी मस्ती में भजन गाया
कि मेरे भजन से भगवान प्रसन्न हो गए। विष्णु भगवान ने मुझे दर्शन दिए, तो आप भी 2 बार 2 मिनट के लिए गुनगुनाइए, हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। समय हो गया तो